नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे राजलक्ष्मी, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन तभी तूफान किसी गति से लहराकर बीच में आ गया वो बचाने वाला महाबली भोकाल। महाबली भोकाल के आने का अर्थ है कि हमारा बाल भी बाका नहीं होने वाला और उस शैतान का बाल भी सलामत नहीं बचने वाला। सड़ाक! उसे देखो, वो मंत्रोच्चारण करके एक नए और पहले से अधिक भयंकर हथियार का निर्माण कर रहा है। भोकाल भी उसे देख चुका था। इस मंदिर में राजलक्ष्मी के दूसरे टुकड़े को उड़ाने आया वो दुष्ट बड़ा ही रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी लगता है। मंत्रोच्चारण करके कोई भी हथियार अपने हाथ में प्रकट करता है और उसे अपने शिकार पर दे मारता है। और इस समय इसका सबसे बड़ा शिकार मैं हूं। उफ! सर! इसके शरीर के जितने जल्दी टुकड़े कर दिए जाए उतना ही अच्छा होगा। धड़ाक! मंत्रोच्चारण से उसके हाथ में प्रकट हुई गदा ने भोकाल के प्रचंड वार को भी रोका था और प्रहार किया भी था। भड़ाक! भोकाल के संभलने से पहले गद्दा एक बार फिर उसकी तरफ लपकी। ओह! उसके हाथों से छूटी वो गद्दा मुझसे टकराएगी तो मेरा कचूमर निकाल देगी। उसे अपने तक पहुंचने से पहले ही समाप्त करना होगा। भोकाल को उस गद्दा को तुरंत ही खत्म करने के लिए ज्वाला शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। ज्वाला शक्ति के प्रताप को देखकर बिना विचलित हुए उसने बुदबुदाया कुछ मंत्र। दूसरे क्षण उसके हाथ में जो अस्त्र प्रकट हुआ उसे देखकर उछल ही पड़ा भोकाल। ओह नहीं, उस अस्त्र को तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। वो तो दिव्यास्त्र है, काली मां की खड़ग। क्या मैं उसे रोक पाऊंगा? ओफ नहीं, मुझे काली की इस खड़ग को रोकने का प्रयास छोड़कर स्वयं को इसके प्रहार से बचाना होगा। ओफ! वकाल ने बड़ी मुश्किल से काली मां की खड़ग से अपनी गर्दन बचाई थी। लेकिन मंत्रों के उस सम्राट के पास ऐसे दिव्यास्त्रों की कमी कहाँ थी। ओह! अब उसने मंत्रोच्चारण करके अपने हाथ में प्रकट किया है इंद्र देवता का वज्र। जिस तरह से इसने मुझ पर दिव्यास्त्रों की वर्षा कर दी है, उसके रहते मैं ना तो ज्यादा समय तक अपना बचाव कर पाऊंगा और ना देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा के टुकड़े को बचा पाऊंगा। मुझे अतिशीघ्र इसे रोकना होगा। कड़ाक! और ऐसा तभी हो सकता है जब इसके मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया रुक जाए, क्योंकि अगर वो प्रक्रिया रुक जाएगी तो दिव्यास्त्रों की ये वर्षा भी रुक जाएगी। परंतु ऐसा होगा कैसे? एक ही उपाय है, एक ही उपाय है इसका, और वो ये है कि किसी तरह इसके कंठ को अवरुद्ध कर दिया जाए। और ये काम दूर से ही करना होगा, क्योंकि अपने पास तो ये मुझे फटकने भी नहीं देगा। और इसका उपाय मैंने आते समय रास्ते में देखा था, सूखी मिर्ची की इस बैलगाड़ी के रूप में, जिसे मैं उठाकर मंदिर के प्रांगण में ले जाकर इसे मिर्ची के ढेर में दबा दूंगा। इससे पहले कि ये संभले, तलवार से ज्वाला शक्ति छोड़कर मिर्ची के ढेर में आग लगा दूंगा। मिर्ची के ढेर में लगी आग से तो ये निसंदेह मंत्रों के बल पर स्वयं को बचा लेगा। लेकिन मिर्ची में आग लगने से उठे तीखे धुएं से उसका मस्तिष्क और गले को कैसे बचा पाएगा? मिर्ची के तीखे धुएं के जाल में वो एक बार जो फंसा तो फिर ना निकल पाया। तीखा धुआं उसे खांसने और छींकने से ही फुर्सत कहां दे रहा था कि जो वो मंत्रोच्चारण कर पाता। भोकाल को और उसकी तलवार को इसी अवसर की तलाश थी। खच! दो हिस्से में चीर दिया था भोकाल ने उसे, और इसी के साथ उछल पड़ा भोकाल। ओह नहीं, ये क्या! दो हिस्से में बढ़ते ही इसका शरीर तेजी से धुएं में बदलता जा रहा है, और धुआं भी इतना गाढ़ा कि हाथ को हाथ भी नहीं सुझाई दे रहा। क्या चक्कर है ये? ओह नहीं, कहीं ये भी तंत्राल की तरह ही राजलक्ष्मी को गायब करने की कोई चाल तो नहीं? ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन इस बार मैं इस चाल को सफल नहीं होने दूंगा। ओफ! भोकाल ने उस चाल को नाकाम करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन धुएं के प्रभाव ने उसे सफल नहीं होने दिया। गाढ़े धुएं ने भोकाल से उसकी चेतना
और मंदिर से देवी राजलक्ष्मी की मूर्ति को लेकर और मंदिर से देवी राजलक्ष्मी की मूर्ति की प्रतिमा के टुकड़े को छीन लिया। जल्द ही वो टुकड़ा जंगल के आश्रम में मौजूद गुरु माता तेजस्विनी के हाथों में नजर आ रहा था। शक्तियां और मेरे तप का संगम अंततः देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा के टुकड़े को वापस इस आश्रम में ले ही आया। प्रिय, इसमें तुम्हारी बुद्धि का भी संगम था। अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी अपनी शक्तियों में यह क्षमता नहीं भर पाता कि वे भोकाल से मात खाने के पश्चात भी राजलक्ष्मी की प्रतिमा के टुकड़े को लेकर यहाँ आ पहुंचती। अब तीसरे और अंतिम टुकड़े को यहाँ लाने के लिए आपको अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है स्वामी, क्योंकि जहाँ देवी राजलक्ष्मी के ये 2 टुकड़े हैं वो तीसरा टुकड़ा स्वयं ही आ पहुंचेगा। आवश्यकता है तो बस उस समय की जब पूर्णमासी का चांद अपने पूरे प्रताप से आकाश में चमकेगा। ऐसा है तो हमें उस समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है प्रिय। वो देखो, पूर्णमासी का चंद्रमा अपना प्रताप फैलाने आ पहुंचा। बस अब प्रतिमा के उस तीसरे टुकड़े को यहाँ पहुंचने से विश्व की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। कुछ ही पल लगे तेजस्विनी के शब्दों को वास्तविकता में बदलने में। वो देखो स्वामी, वो वायु के रथ पर सवार होकर आ रहा है देवी की प्रतिमा का तीसरा टुकड़ा। बाकी 2 टुकड़े से जुड़कर फिर से देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा का निर्माण करने के लिए। देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा के पूर्ण होते ही उत्साह से चीख पड़ी तेजस्विनी, हमारी राजलक्ष्मी वापस लौट आई। बोलो देवी राजलक्ष्मी की जय। जय जयकार से गूंज उठा था विकासनगर के जंगल का वो कोना, जबकि राजधानी के राजमहल में गूंज रहे शब्दों में जमाने भर का आश्चर्य भरा हुआ था। और वे शब्द उस भोकाल के कंठ से निकल रहे थे जिसकी चेतना अभी अभी वापस लौटी थी। ये आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? वही जो तुमने सुना महाबली। शत्रु ने देवी की प्रतिमा के 2 भाग तो अपनी शक्तियों और धोखे से हथिया लिए और तीसरा भाग स्वयं ही उड़कर उनके पास जा पहुंचा। और प्रतिमा के उन टुकड़े को हथियाने वाले शत्रु हैं तांत्रिक चंडकाली और गुरु माता तेजस्विनी। भोकाल को सारी स्थिति समझने में देर नहीं लगी। राजलक्ष्मी की प्रतिमा को वापस प्राप्त करने और मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए तेजस्विनी जैसी विवेकशील स्त्री दुष्ट तांत्रिक चंडकाली से विवाह जैसा घिनौना कार्य करेगी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं उस प्रतिमा को वापस लेकर आऊंगा। जल्दी तेजस्विनी के आश्रम के बाहर शीशा दहाड़ रहा था भोकाल। देवी राजलक्ष्मी की जो प्रतिमा ऋषि गंटूर ने राजा विकास मोहन को उपहार स्वरूप दी थी, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है तेजस्विनी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि देवी के प्रतिमा को मुझे दे दो। दुष्ट भोकाल, वो प्रतिमा कभी इसी आश्रम की अमानत थी। आज वो अमानत वापस लौट आई है, परंतु इसको वापस लाने के लिए मुझे नाम मात्र अपने छद्म और विशारका जैसे शिष्यों से हाथ धोना पड़ा, बल्कि विधवा का रूप त्याग कर दूसरा विवाह भी करना पड़ा है। और ये सब तेरे कारण हुआ भोकाल। इसलिए आज यहाँ तुझे देवी की प्रतिमा नहीं, मृत्यु मिलेगी। अगर तुम सोच रही हो कि यह शैतान तांत्रिक भोकाल को मृत्यु देगा तो ये भूल है तुम्हारी। इसे और इसकी शक्तियों को तो मैं पहले ही अपाहिज कर चुका हूँ। तूने इन्हें और इनकी शक्तियों को अपाहिज अवश्य कर दिया था भोकाल, लेकिन ये अपाहिज है नहीं। मैं और मेरा तप इनके साथ है। ओह नहीं। भोकाल की विस्फोरित आंखों के सामने ही 2 शरीर एक हो गए थे और 2 शरीरों का वो मिलन कितना घातक था ये भी तुरंत ही भोकाल के सामने आया। आज तेरा जीवन बचना असंभव है, एकदम असंभव। मुसीबत इस तरह उनके सिर पर मंडराएगी ये तो भोकाल ने भी नहीं सोचा था। ओफ। उनके आंखों से निकली तरंगों का स्पर्श पाते ही आसपास के सभी वृक्ष विचित्र रूप धारण करके मुझे अपना निशाना बनाने को तत्पर हैं। मुझे उन्हें अतिशीघ्र ही नष्ट कर देना होगा। प्रयत्न अच्छे हैं तेरे दुष्ट भोकाल, परंतु इन प्रयत्नों से तू बचने नहीं वाला, क्योंकि आज निश्चित ही तेरा चींटियों की तरह मसला जाना। अब चट्टानें भी हवा में लहराने लगी, भड़ाक, मुझे चटनी की तरह पीस देने के लिए।
इस तरह बचते रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे भी अपना प्रहार करने के लिए उन तक पहुंचना होगा। उफ, ये क्या! एक वृक्ष ने मुझे हवा में बुरी तरह जकड़ लिया और इसकी जकड़ इतनी मजबूत है कि मैं छूट भी नहीं पा रहा। आ! हमारी संयुक्त शक्ति ने तुझे बेबस कर दिया है भोकाल, और अब हमारी संयुक्त शक्ति ही तुझे काल के गाल में पहुंचाएगी। आ! चंडकाली और तेजस्विनी की शक्तियों का मिलन मेरा मिलन मृत्यु से करवा रहा है। एक तरह से अजय है इनकी संयुक्त शक्तियां। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकूं तो ना मेरे लिए अपने प्राण बचाने कठिन है और ना उन्हें पराजित करना। परंतु ऐसा कैसे किया जाए? इन्हें अलग अलग करने के लिए इनके विरुद्ध किस अस्त्र का प्रयोग किया जाए? एक अस्त्र है और मैंने आज तक उस अस्त्र के वार को खाली जाते हुए नहीं देखा। भोकाल ने ना जाने किस अस्त्र के बारे में सोचा था कि अचानक ठहाका लगा उठा। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी तू भोकाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तेजस्विनी। वैसे ही जैसे तब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी जब मैंने तेरे सबसे प्यारे शिष्य छद्म को पराजित कर उसे धूल चाटने के लिए विवश कर दिया था। उस समय तू लाख चाहकर भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाई जब मैंने तेरी शक्तियों से निर्मित विशारका को उसके ही लहू से नहला दिया था। तेरी बड़ी से बड़ी शक्तियों ने भोकाल के हाथों मात खाई है तेजस्विनी। आज भी ऐसा ही होगा। तेरी और तेरे दुष्ट पति की संयुक्त शक्तियों को नष्ट करके भोकाल आज भी तुझे पराजित होने के लिए विवश कर देगा। ऐसा नहीं होगा, आज ऐसा नहीं होगा। आज तेजस्विनी का तप, उसकी साधना पराजित नहीं होगी, नहीं होगी। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरी तंत्र शक्ति छीन पड़ रही है, तुम अलग हो रहे हो। कैसे कैसे हुआ? कैसे हुआ? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। मेरे व्यंग्यास्त्र ने तेजस्विनी के क्रोध की ज्वाला को भड़का दिया है, जिसकी अग्नि ने तेजस्विनी के उस तप और साधना के प्रताप को नष्ट कर दिया है, जिसने मेरी तांत्रिक शक्तियों में नए प्राण भरे हुए थे। ऐसा होते ही मैं मुक्त हो गया। अब तांत्रिक शक्तियों के बिना तू वो गाजर है जिसे एक ही झटके में आराम से काटा जा सकता है। चंडकाली के गर्दन उड़ाने के बाद भोकाल की तलवार तेजस्विनी की गर्दन पर टिकी हुई थी। जी में आता है कि तेरी भी गर्दन को तेरे पति की गर्दन की तरह ही उड़ा दूं, परंतु ऐसा करके मैं अपनी तलवार पर स्त्री का लहू लगाकर उसे कलंकित करना नहीं चाहता। और वैसे भी तेरे लिए सबसे बड़ा दंड है कि तू जीवित रहे। इस एहसास के साथ कि देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा को पाने की अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए तूने चंडकाली जैसे दुष्ट तांत्रिक से विवाह करने जैसा नीच कार्य किया और उसकी विधवा बनी। क्रोध की अग्नि से मेरे तप के प्रताप को नष्ट करके तू एक बार फिर देवी की प्रतिमा को हथियाने में सफल हुआ है भोकाल, परंतु तू उसे ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख पाएगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।